गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा मैं जल्दी उठ गई और आ गई थी छत पर थोड़ा टहलने के लिए। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टहल लेती हूँ, घूम लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं घूम रही हूँ, तेजी स्पीड से चल रही हूँ ताकि थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। डेली सोचती हूँ और थोड़ा जल्दी उठूँ, लेकिन सुबह में नींद इतनी तेज आती रहती है कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आज का जो मौसम हो रखा है वो इतना अच्छा हो रखा है कि मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का। मन कर रहा था ऊपर ही रहूं मैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं घूमी हूँ। उसके बाद फिर कल शाम को बारिश में कपड़े भीग गए थे हल्के फुल्के, तो मैंने उतार के रख दिए थे, सूखे नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो कपड़े ही सुखा दिए जाए जब छत पे आई हूँ तो जो बचे हुए कपड़े थे वो मैं सुखा दूंगी। हल्के फुल्के ही भीगे हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये धूप हल्की सी आ रखी है, धूप और ठंडा ठंडा मौसम है, तो बस मैं यहाँ पर सारे कपड़े सुखा दूंगी। उसके बाद जाऊंगी नीचे और अभी कोई भी नहीं उठा है। पीहू और हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। आन्या तो आराम से उठती है, उसका तो टाइम है 10 बजे के बाद ही उठने का। कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा जल्दी उठ जाती है। तो बस यही, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई तो मैं अपने ये काम निपटा लेती हूँ। और तब मैं सुबह में उठती हूँ ना, फेस ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। वेट इतना बढ़ता जा रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। बड़ी ही टेंशन होने लग गई है, क्योंकि इतना वेट बढ़ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैं बहुत पतली थी, अब जाके इतनी, अब मतलब अब इतनी मोटी हो गई हूँ। डेली हस्बैंड बोलते हैं कि इतनी मोटी हो गई, पतली हो जाओ, पतली हो जाओ, ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, लेकिन मैं कहाँ किसी की मानती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती वही हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े सूख गए हैं और इनमें मैं लगा दूंगी चिमटी, क्योंकि कहीं कपड़े उड़ ना जाए, गिर ना जाए, तो इस वजह से मैं चिमटी लगा दूंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पर मैं हाथ मुंह धो लूंगी, क्योंकि मैं सीधा उठ के छत पे ही चली गई थी। तो बस यहाँ पर मैं फेस धो लूंगी अच्छे से अपना, ताकि मेरी नींद उतर जाए, क्योंकि नींद अभी भी आ रखी है मुझे आंखों में। ऐसे लग रहा है जैसे नींद आने वाली है। और फिर उसके बाद झाड़ू मैंने लगा दी थी, तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। अब क्या बनाना है, क्योंकि कल शाम को मैं गई थी बाजार, वहां से लेके आई थी काफी सारी सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हफ्ते में एक बार लगती है मार्केट। तो एक हफ्ते की सब्जी लेके आ जाते हैं हम। तो कल मैं खुद अकेले चली गई थी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड गए थे ऑफिस और वो कल फिर लेट आए थे, तो इस वजह से मैं ही चली गई थी। और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही लेके आ जाती हूँ। तो मैं कल लेके आई थी एक तो साग। अब सरसों का साग आ गया, तो पीहू ने बोला मम्मा मुझे साग खाना है, तो मैं सरसों का साग, अभी सरसों और पालक ही मिल रहा है, तो वही लेके आ गई थी। और मूली लेके आ गई थी, जो आज मूली मैंने शाम को ही काट के रख दी थी। तो मैं अब यहाँ पर इसको बॉईल कर लूंगी, आज बनाने वाली मूली की भूजी। इसमें मैं 2 आलू डाल दूंगी, ताकि पीहू के लिए मैं या तो पराठा बना दूंगी या उसके लिए आलू फ्राई कर दूंगी, क्योंकि वो ये खाती नहीं है। तो इस वजह से उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। तो उधर इतने ये भूजी बॉईल हो रही है, इतने मैं आटा लगा दूंगी। तो आजकल मैंने क्या किया, मैं ना आजकल बैठ के आटा लगा रही हूँ, बैठ के ही झाड़ू लगा रही हूँ और बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा वेट थोड़ा कम हो जाए। उससे बैठा भी नहीं जाता, पता नहीं बॉडी इतनी बेकार हो गई है, क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पर मैं एक आलू फ्राई करके पीहू के लिए सब्जी बना दूंगी। तो मैंने इसमें हल्का सा डाला रिफाइंड और डाल दिया जीरा, थोड़ी सी डाली है प्याज, और थोड़ा तेल ना ज़्यादा डल गया था मुझसे। एक आलू था और तेल थोड़ा ज़्यादा डल गया था। तो अब क्या ही करें, निकल थोड़ी सकता है। तो बस मैं यहाँ पर मसाले मिक्स कर दूंगी। तो नमक मिर्च और धनिया, थोड़ी सी इसमें डाली हल्दी, और मैं कुछ नहीं डालूंगी, कोई मसाला और गरम वगैरह कोई ऐड नहीं करूँगी। तो बस हल्के से इसको फ्राई कर दूंगी, ताकि पीहू रोटी खा ले इसके साथ में। उसको पराठे कम पसंद है, तो वो पराठे बहुत कम लेके जाती है। तो जिस दिन उसकी पसंद की सब्जी नहीं बनती उस दिन ही पराठे देती हूँ मैं, बाकी मैं रोटी ही बनाती हूँ, सब्जी के साथ लेके जाती है। और पराठे ज़्यादा सही भी नहीं है खिलाने बच्चों को। तो बस यहाँ पर पहली रोटी मैं गाय के लिए बना दूंगी।
हमेशा मैं एक रोटी गाय या कुत्ते के लिए बना के रखती हूँ। जो भी दिख जाए उसको मैं देती हूँ पहली रोटी, और बस पीहू के लिए बना दूंगी। 2 रोटी मैंने पीहू के लिए बनाई है, लेकिन हमेशा 1 रोटी बच के आती है, वो खाती है 1 ही है, लेकिन मैं 2 रख देती हूँ, कभी ना कभी तो खाएगी। और तो आज ऐसा हुआ कि मैंने 2 रोटी रखी है और बस इनमें घी लगा दूंगी हल्का सा। हस्बैंड भी उठ गए थे, तो ये अब अपनी तैयारी करने लग गए हैं जिम की। अपना प्रोटीन वगैरह अपनी बोतल में डाल लेंगे, और जो भी इनको करना है, जूस वगैरह बनाते हैं बनाना। और बस उसके बाद अब मैंने पीहू का टिफिन कर दिया पैक, उसके बाद रख दिया था बैग में, और बोतल वगैरह में पानी भर दिया है, और पीहू को भी तैयार कर दिया था। और फिर उसको थोड़ी सा पिलाया मैंने, दूध आज पी लिया था बड़ी मुश्किल से। तो बस पीहू का हो गया टाइम, और अब पीहू जा रही है स्कूल, तो आज बड़ी खुश होके जा रही है, नहीं तो कभी कभी ये रो के जाती है। तो बच्चे और भी जा रहे हैं स्कूल, तो पीहू को यहाँ पर बोला है मैंने बाय। और उसके बाद फिर मैं अब पीती हूँ अपनी चाय, क्योंकि चाय का नंबर तभी आता है जब पीहू स्कूल चली जाती है। उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो चाय मैंने पी ली थी, उसके बाद फिर मैं लग गई अपने किचन में। हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना के रख दी है, और सब्जी भी बन गई थी, तो मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कर लूँगी किचन साफ। तो बर्तन कुछ मैंने साफ कर दिए थे, कुछ मैं कर लूँगी, और जो टोकरी में रखे हुए हैं बाकी जो सूख चुके हैं बर्तन, उनको मैं जहाँ जिनकी जगह है वहाँ मैं रख दूँगी। तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज मैं जल्दी उठी, तो काम भी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी देर हो जाती है, मतलब 1 बज जाता है मुझे डेली। तो ये टोकरी थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, मैंने सोचा हाथ ये मतलब साफ नहीं हो पा रही थी सही से बर्तन वाले उससे ब्रश से, तो मैंने सोचा ये इस ब्रश से मैं कर दूँगी। तो वैसे हो गई थी, हल्का-सा मैंने इसमें विम डाला था लिक्विड वाला, और ये अच्छे से साफ हो गई थी। थोड़ा बहुत रह गया था तो मैंने बाद में कर दिए, और ये साफ हो गई अच्छे से। तो बर्तन मेरे सारे साफ हो गए, गैस मैंने साफ कर दी थी, तो पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया था। और तो बस मैं यहाँ पर सिंक वगैरह साफ करके रख दूंगी, और डेली इनकी डस्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इन पे दाग हल्के हल्के लग जाते हैं तो वो अलग ही दिखते हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इनको साफ कर दूंगी। हल्का सा मैंने गीला कपड़ा कर लिया था ये, और मैं बस इसको साफ कर दूंगी। साफ मैंने कर दिया, किचन का काम मेरा हो गया है खत्म। तो अब आ गई झाड़ू की बारी, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सबसे पहले जो मैं खाना बनाने के बाद किचन ही साफ करती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि पहले मुझे किचन ही क्लीन करनी होती है, उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी झाड़ू। आन्या भी उठ गई थी, वो अभी टीवी देख रही है, मोटू पतलू, उसका फेवरेट शो है मोटू पतलू। उसको चाहे पूरे दिन दिखा लो, वो पूरे दिन नहीं थकेगी, वो पूरे दिन भी देख सकती है। उसका पता नहीं इतना फेवरेट हो गया मोटू पतलू, हमेशा उसको ये देखना। आजकल तो मुझे भी टीवी नहीं देखने देती है, कि मम्मा नहीं मैं ही देखूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो चाहिए उसको फोन। तो बस झाड़ू लग गई थी, और अब आ गई है पोछे की बारी। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले पर्दे धोए थे, तो तब से मेरे पर्दे लग नहीं पाए हैं, क्योंकि हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिला था लगाने का। क्योंकि जब मैं पर्दे निकाल ली थी तो उसकी ना कीलें निकल गई थी साइड से, जहाँ पे टांगते हैं पर्दे, तो अभी तक वो सेट नहीं हो पाई हैं। वो ड्रिल मशीन से ही होगी सेट। तो हस्बैंड को टाइम नहीं मिला, अभी तक पर्दे मेरे नहीं लगे हैं। तो बस पोछा लग गया था, और मैं आ गई थी नहा के। आज मैंने धोया सर। बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं, क्या ही बताऊं मैं। और देखो गाइस, अब मेरे बाल देखो कितने छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे बाल हो गए। मैंने कटा लिए, बस बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा चलो अच्छे मतलब अच्छी लगूंगी, लेकिन बाल बहुत छोटे हो गए, बस क्या ही बताऊं। और बाल भी इतने ज्यादा टूट रहे हैं, मैंने सोचा बाल इतने टूटेंगे नहीं, लेकिन बाल उतनी बराबर टूट रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने लगा लिया सीरम बालों में, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों बाल ऐसे रूखे रूखे रहते हैं बिना सीरम के। पहले तो जहाँ हम पहले रहते थे वहां तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सर में खाली शैम्पू किया, ना ना ही मैं कंडीशनर लगाती थी, ना ही सीरम लगाती थी, तो बाल इतने अच्छे रहते थे। लेकिन यहाँ पे तीनों चीज लगाने के बाद भी बाल फिर भी इतने खास नहीं होते। और बस मैं हल्का सा कर लूंगी मेकअप, जो मैंने फेस पे लगाया पाउडर और लिपस्टिक लगाई है,
काजल लगा लूंगी और बस बिंदी लगा लूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती क्योंकि गर्मियों में मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता मेकअप करने का। पाउडर भी मैं इसलिए लगा लेती हूँ फेस पे क्योंकि फिर ऑयली ऑयली रहता है फेस, इस वजह से मैं पाउडर लगा लेती हूँ। तो बस अब मैं कर लूंगी कंघी। सूट मैंने पहन लिया था क्योंकि पीहू को लेने जाना है स्कूल, तब उस लेके आ जाऊंगी तो मैं उतार दूंगी, टी शर्ट डाल लूंगी, गर्मी भी हो रही है। तो और गाइस, कैसे हो आप सब। और आज मेरा जल्दी काम हो गया है, 11:30 बजे हुए हैं और मैं नहा धो ली हूँ। आनिया को मैंने हिला दिया और सारा काम मेरा फिनिश हो गया। मैं सोच रही आज अपना सूट सिल लूँ, काफी दिनों से मैंने काट के रखा हुआ है। तो गाइस आज मैं जल्दी उठ गई थी तो इस वजह से मेरा सारा काम हो गया है। और जिस दिन मेरा काम हो जाता है उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस सोने को तो मिलता नहीं है क्योंकि अब सोच रही सूट सिलूं, फिर उसके बाद 1 बज जाएगा तो पीहू का हो जाएगा टाइम। फिर पीहू को लेके आऊंगी स्कूल से और उसके बाद खाना वाना खिलाऊंगी, उसका थोड़ा होमवर्क कराऊंगी और फिर उसको दोनों को सुला देती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। मैं भी सो जाती हूँ तो वही 5 बज जाते हैं। उसके बाद हो जाता है दूध का टाइम, तो वहां से आती हूँ 6 बजे। तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता, पता ही नहीं चलता। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।